बेटा अब कोई आवाज नहीं सुनते रहो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर x भी आ रहा है, x की पावर 10 भी आ रही है बेटा। वेरिएबल बेस में भी है, वेरिएबल एक्सपोनेंट में भी है, आवाज ध्यान से सुन। और डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जब तक इसको नहीं हटाएंगे, जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। फिर हमने और ध्यान से देखा, यार x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n टाइम्स x की पावर n-1। देखो ऊपर देखो आराम से। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x ln a, a की पावर x। तो 10 की पावर x ln a दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो उसको क्या मानते हो? t। किसका डेरिवेटिव है बेटा? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को क्या t मानने से फायदा होगा? यस। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? 10 टाइम्स x की पावर 9 और 10 की पावर x ln 10। और t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? dt बाई dx। यस होगा। तो बेटा 10 x की पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x ln 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा dx के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? dt। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस और दो। तो अब इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? dt में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? dt में। और नीचे क्या आएगा बेटा? t। क्या इसका इंटीग्रेशन पता है आपको? यस। 1/t किसका डेरिवेटिव होता है? ln t का, प्लस c। t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या आई बेटा? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। समझ में आ गया? आवाज नहीं रही? हाँ बेटा। हाँ वो मैं देख लूंगा बेटा। ठीक है। देखो इसने पूरा नहीं लिखा फिर भी नंबर दे गया ये। इधर देखना, इधर। इधर देखो बेटा, इधर। अगला क्वेश्चन देखो। रूट के अंदर एक्स होता तो मजा आता। रूट के अंदर क्या होता है? एक्स होता, टी होता तो मजा आता। तो तंग या परेशान कौन कर रहा है बेटा इस इंटीग्रेशन को? अंडर रूट साइन 2x। कौन परेशान कर रहा है बेटा? अंडर रूट साइन 2x। तो यदि साइन 2x की जगह टी पुट कर दें तो कुछ फायदा होगा? देखो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x, और जो dx के साथ है। तो अपना पर्पज क्या होना चाहिए? साइन 2x को क्या पुट करना चाहिए बेटा? t। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा बेटा? 2 इंटू cos 2x और dt बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो बेटा। dt/2। इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना। अंडर रूट साइन 2x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? √t। और डी cos 2x dx को क्या सब्स्टिट्यूट किया था बेटा? dt/2। क्या था? dt/2। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा? 1/2 t की पावर 1/2 dt। तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2, और यहाँ क्या आएगा बेटा? 3/2 और प्लस c। तो क्या आंसर आया? 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? बताया ना बेटा। साइन 2x। तो साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस सी। तो आपको समझ में आ गया इनिशियल थॉट कि किसको टी पुट करना है ना। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना आसान है। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसको टी पुट करें। ठीक है, या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि किसको टी पुट करें जिससे फायदा हो। ठीक है। अभी दे रहे हैं बेटा, और पानी दे रहा हूं। पानी मिल गया या नहीं मिला बेटा? अगला क्वेश्चन, जब तक ये कॉपी करते रहो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। बेटा ये दोनों क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, तो एक अच्छा सा ये क्वेश्चन करो बेटा, सोचो। अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x dx। अगला क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन ये सारे बच्चे करेंगे, पीछे वाले भी। सॉरी, ये क्वेश्चन करके दिखाना बेटा। या कोट एक्स हो या 10x हो। ठीक। ध्यान है या नहीं है? पहले कॉपी करना, फिर ये ट्राई करना।
हो गया बेटा? हाँ बेटा, इधर देखना बेटा, इधर देखना इधर। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे क्या सिद्धांत बेटा, आइडिया बता। हाँ, टू से मल्टी, पहली स्टेप क्लिक करना बहुत जरूरी है, आगे तो हर कोई ज्ञान दे देगा, यदि पीछे। पहले स्टेप क्या होगी बेटा, पहले क्वेश्चन? आवाज नहीं रे, करते रहो 12। हाँ बेटा, कोस को सेक लिखने से फायदा क्या होता? अब दिक्कत देखो, आपको दिक्कत नहीं समझ में आ रही, अंडर रूट वाला टर्म परेशान कर रहा है ना। तो 10x को टी पुट करेंगे तो क्या दिखाई देगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या दिखाई देगा? बट सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं है, सेक एक्स ही है। बेटा इधर सुनो, इधर इधर, जो थोटो प्रोसेस क्या है, दिमाग में क्या सोचना चाहिए आपको, आपको ये सो रहे, बेटा पहली चीज क्लिक नहीं करेगी फिर देखते रहना। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा यार, 10x को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कोस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी जगह टी पुट करना ही पड़ेगा, याद है, या तो मॉडिफिकेशन से या डायरेक्ट। अब आपने इतना तो लिख दिया साइन एक्स, और 1/cos x को सेक एक्स लिख दिया, आवाज नहीं रहे। बट 10x का तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स चाहिए ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डीटी बनेगा। यदि इस तरीके से सोचते हैं तो क्या करेंगे बेटा, एक इसको 10 बना देते हैं, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कोस एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड। ध्यान से सुनना, और एक सेक एक्स और क्रिएट करेंगे, तो अंडर रूट 10x, ध्यान से सुनना, और ये क्या बन गया बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 10x, और ये 1/cos x क्या बनेगा, सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इससे फायदा देखना क्या मिलेगा बेटा आपको, अंडर रूट 10x कैंसिल हो जाएगा नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x, तो क्या होगा, क्या बचेगा बेटा ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट 10x। समझ में आ गया बेटा, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल कर दिया, नहीं आया समझ में? इससे फायदा क्या हुआ, अब 10x को टी पुट करेंगे तो एग्जैक्ट ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, और नीचे क्या बनेगा, 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 2√t, क्या होता है, 2√t। इससे फायदा क्या हुआ बेटा, 10x को मैंने क्या मान लिया, u, क्या मान लिया बेटा, u। उससे फायदा क्या हुआ, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और dx इक्वल टू क्या बन गया बेटा, du, क्या बन गया, du। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर कंप्लीटली du बन गया, और नीचे क्या बन गया, रूट यू। क्या मैंने लिखवा रखा है, 1/√u का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखवा रखा है, क्या होगा बेटा, आप नीचे नाट कर लो बेटा, 2√u प्लस सी, u की वैल्यू कितनी है बेटा, 10x, 10x प्लस सी। तो यहाँ फायदा ये हो गया बेटा, समझ में आ गया?
ठीक है। तो यहाँ कुछ अभी तक हम डायरेक्ट पुट कर रहे थे, आपको दिखाई दे रहा था। अब आप, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 10x को डायरेक्ट ही पुट करता, कोई बच्चा कहेगा 10x। अरे बनाने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, एग्जैक्ट देखो फॉर्मेट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको ये? यदि आप 10x बना सकते हो, जिसको टी मान रहे हो, उसके टर्म्स में बाकी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। आपने बोला कि मैं 10x को टी मानूंगा, तो बेटे sin x का क्या करोगे फिर? या तो sin x को 10x बनाने की कोशिश करो। तो sin x को 10x बनाने के लिए क्या किया आपने? cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड, उस बहाने दोनों चीजें अच्छी हो गई। जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन था वो 10x में कन्वर्ट हो गया और डेरिवेटिव भी क्रिएट हो गया। आप समझने की कोशिश करो, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा मिल रहा है कि डेरिवेटिव का पार्ट भी बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट को टी में एक्सप्रेस करने में भी हेल्प मिल रही है, और बाकी सारे काम हो जाएंगे फिर। अब बात को समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अब यहां देखो बेटा, अब कोई बच्चा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना चाहे, मुझे पता नहीं होगा बेटा, जो पहली बार देख रहे हैं ना उनको आइडिया ही नहीं लगेगा। कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? सॉरी, हो गया बेटा ये क्वेश्चन? नहीं हुआ? ठीक है। हाँ हो गया। कैसे किया? कोटेक्स को कोसेक्स अपॉन साइन एक्स लिखिए। ये देखो, इस बच्चे ने बहुत आसान कर दिया ना क्वेश्चन को। हाँ इधर देखना बेटा। हाँ, अरे तुम इधर देखो बेटा, इस बच्चे ने कहा सर कोटेक्स को टी मान सकते हैं, कहा फिर कोटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कुछ फायदा हुआ बेटा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं आपने नहीं कहा, बट मैंने कहा ना, मैं गलत अप्रोच से जा रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा सर कोट और कोसेक का तो लिंक नहीं है बेटा, बट कोस और साइन का आपस में लिंक रहता है ना। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव, हाँ मतलब वेरिएबल पार्ट, कोस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन। तो क्या कोस और साइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से? यस। क्या लिख के बेटा? बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको क्या लिखेंगे? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, वो अभी हम गलत प्रूफ कर देते हैं। बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स, और यहां करोगे तो बेटा क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस बच्चे ने बोला किसको टी पुट करें, पता ना बेटा? हाँ देखना देखना देखना, अरे वेट करो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, इस बच्चे ने बोला कोसेक्स को टी पुट कर दो। इस बच्चे ने क्या बोला? भाई किसी भी सेगमेंट को भी टी पुट किया जा सकता है ना, तो मैंने इस कोसेक्स को टी पुट कर दिया, मेरी इच्छा। जैसे 1 + x² होता तो मैं 1 + 2x होता तो x² को क्या पुट कर देता? टी। तो इस बच्चे ने बोला मैं तो कोसेक्स को टी पुट करूंगी। तो चलो बेटा ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स dx, क्या बन जाएगा बेटा? dt। अरे फायदा मिल गया, वाह क्या मिल गया फायदा। बच्चे ने बोला ये सर यहाँ क्या लिख दूंगा? माइनस dt। रे आप ये बताओ, इसको तो टी लिख दिया, क्या इसको टी में एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा? कैसे करोगे बेटा? आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चे ने बोला सर कोस एक्स की वैल्यू क्या है? टी। और मैंने कंप्लीटली टी में एक्सप्रेस कर दिया। बेटा तूने एक्सप्रेस तो कर दिया, बट इसको कैसे इंटीग्रेट करेगी? नीचे √, भी आ रहा है, टी² भी आ रहा है, और प्लस टी भी आ रहा है। आपने सब्सटीट्यूशन करके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इससे अच्छा तो पहले ही लग रहा था। इसलिए तो और बदसूरत लग रहा है, जिसमें √, भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। यस और नो? तो ऐसा सब्सटीट्यूशन करने से फायदा नहीं है, जिससे आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं। बात समझ में आ रही है कि या तो रूट वूट था ही नहीं, आपने दोबारा क्रिएट कर दिया रूट। इंटीग्रेशन में रूट भयंकर प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन में तो रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, यहां तो तुमने क्रिएट कर दिया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं कि मन में आए वो सब्सटीट्यूशन कर दो, और मतलब ऐसा सब्सटीट्यूशन करो जिससे फायदा मिले। जिससे क्या मिले? फायदा। तो ये तो अप्रोच गलत है बेटा। अब दूसरी अप्रोच बता रहा हूं, सुनो। अप्रोच क्या है कि आप ये बताओ कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बेटा सुनते रहो सुनते रहो। साइन एक्स प्लस कोस एक्स और कोस एक्स माइनस साइन एक्स में क्या लिंक है बेटा? हाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कुछ हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? तो आपने बताया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तुम कहोगे यार साइन एक्स तो क्या है? प्लस का है, और लाना क्या है बेटा? माइनस का।
क्या लाना है बेटा, माइनस। फिर आप क्या सोचोगे यार, क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का टर्म क्रिएट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, प्लस कोसेक्स ऐड करके, प्लस कोसेक्स। हाँ, कई बच्चे ज्ञान देखना, ज्ञान सारा दे रहा हूं मैं। जो आप पहले, सर कोसेक्स ऐड कर दो, कोसेक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, और क्या कर दो, सेपरेट, क्या कर दो, सेपरेट, क्या कर दो, सेपरेट, क्या कर दो बेटा, सेपरेट। सर सेपरेट कट गया सर, ये तो वन बन गया, इसको तो इंटीग्रेट कर दूंगा। बेटा यही क्वेश्चन दोबारा बन गया, देखो, बस साइन की जगह कोस आ गया। हाँ बेटा वेट करो एक बार, वेट, साइन की जगह कोस आ गया है, तो उतनी प्रॉब्लम है, तो इसको इंटीग्रेट करते तो इसी को कर देते, तो इससे भी फायदा नहीं हुआ बेटा, इससे भी फायदा नहीं हुआ। तो हमने डिनोमिनेटर बनाने की भी कोशिश की न्यूमरेटर में, उससे भी फायदा नहीं हुआ। अब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि और कुछ क्रिएट किया जा सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव भी नहीं क्रिएट कर सकते कंप्लीट। भाई आप बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स तो है नहीं, तो कोस एक्स ऐड करना पड़ेगा, कोस एक्स माइनस करना पड़ेगा, तो उससे फायदा नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुना, फायदा किससे होगा, यहाँ कोट एक्स हो, यहाँ टेन एक्स हो, या माइनस टेन एक्स हो, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा। हम चाहते हैं डिनोमिनेटर भी क्रिएट कर दे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी क्रिएट कर दे, उससे बैलेंस हो जाता है। क्यों बेटा, ध्यान से सुनना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना क्या आएगा बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इन दोनों को ऐड करना बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, टू कोस एक्स। तो टू कोस एक्स तो बनाया जा सकता है, टू साइन एक्स तो बनाया जा सकता है, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, क्या करके, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं। कोई बच्चा ये डाले कि टू कोस एक्स आना चाहिए था, बेटा ये तो साइन चेंज कर देंगे हम, क्या कर देंगे, साइन। आप टेंशन मत लो ना। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अरे आवाज नहीं बेटा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना बेटा, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव, हाँ क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, टू एक्स, टू साइन एक्स, क्या बन गया, टू साइन। आप इस बात की टेंशन मत लो, पहले तो प्राइमरी आइडिया क्या है, टू से मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड करो, समझ में आ गया। अब क्या किया, इस टू साइन एक्स को एक तो ये टर्म बना दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मुझे टू तो साइन एक्स लाना है, तो एक साइन एक्स यूटिलाइज कर दिया, और कोस एक्स को क्या करना है, कैंसिल, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इससे क्या फायदा हुआ, जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो भी न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया, और उसका डेरिवेटिव भी क्रिएट कर दिया, एक जगह डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, एक जगह उसका डेरिवेटिव। मेरी आवाज पे ध्यान दो बेटा, मेरी बातों पे ध्यान दो ना, आप खुद करने से कोई फायदा नहीं जिसको लॉजिक क्लियर नहीं है। और यहां क्या आएगा बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब स्प्लिट करने से फायदा मिलेगा बेटा, हाँ मैंने स्प्लिट कर दिया, तो क्या आएगा बेटा, वन बाई टू, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वन, और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डीएक्स। और देखना बेटा, आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस। तो कौन सी चीज बैलेंस करनी है, माइनस। तो आप माइनस ही कॉमन ले लो आपको दिखाने के लिए, इससे माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स प्लस का बन जाएगा, और साइन एक्स माइनस का बन जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, वन का इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर सकता है कोई, इसको क्या मानोगे बेटा, टी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, डी टी, क्या आएगा, डी टी अपॉन टी, एल एन टी। टी की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर, टी की वैल्यू क्या है, जिनको नहीं आ रहा समझ में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मानूंगा बेटा, टी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, डी टी, क्या बनेगा, डी टी। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, डी टी अपॉन टी, बोलो, प्लस सी, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो वन बाई टू एक्स माइनस एल एन टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू क्या है, बोलो, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसमें कौन सा थॉट प्रोसेस यूज हुआ, डिनोमिनेटर प्लस इट्स डेरिवेटिव। अब यही क्वेश्चन कर सकते थे यार, टेन एक्स होता, यही क्वेश्चन कर सकते हैं माइनस कोट एक्स होता, यही क्वेश्चन कर सकते हैं माइनस टेन एक्स होता। लिखो बेटा इसको, बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना, वही रामायण है, वही लिख दो, सुन दो एटलीस्ट, ठीक है। जो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसको दो बार लिख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ,
फवाद टेप लिया बेटा। अच्छा। फवाद को तो इंटीग्रेशन का ई भी नहीं आता। नहीं बेटा ये आता है उसमें। फवाद को बाकी सारे आता है। फवाद लास्ट में यही कहेगा, सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सिखा दो, बाकी तो मैं ही आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, देखना दिसंबर में बच्चे कहेंगे सर एक ही चैप्टर सिखा दो, इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, सीख ले अभी। चलो जल्दी, अरे बकवास मत करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी तुम। ये कॉपी करके देख लो एक बार जल्दी से। जल्दी करना बेटा, जल्दी करके देख लो बेटा। जल्दी करके देख लो बेटा। बेटा लिख लिया। और तेज कर रहा हूँ बेटा मैं। चलो ये देखना बेटा, x³ - 1 रेज टू पावर 1/3 x⁵ dx। हाँ बेटा सोचना। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, सिद्धांत। इस क्वेश्चन को कैसे सोचे, ध्यान से सुनना बेटा। एक सेकंड में क्लिक कर जाना चाहिए।
देखना बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या सोचा जाए। वैसे तो इसका थोटो प्रोसेस है कि फ्रिक्शनल हाईएस्ट पावर बाहर निकालना, फलाना बाहर निकालना, बट उससे मत सोचो, एक बार आराम से सोचते हैं। बेटा ए एक्स क्यूब है ना, क्या ये, इस पे पावर 1/3 आ रही है, क्या आ रही है पावर। पहली बात तो जब तक ये टी नहीं बनेगी, जब तक तो कोई बात ही नहीं बनेगी, यस और नो। जब तक ये टी नहीं बनेगा, एक्स क्यूब की पावर 1/3। हाँ ये होता ना, लेकिन -1 नहीं होता तो कैंसिल कर देते हैं ना, जब तो सिंप्लीफाई हो जाता। और फिर ये एक्स की पावर 5 बाहर आ गई। अब क्या करेंगे, अभी और पढ़ो 10 मिनट, ध्यान से सुनना। इधर देखना बेटा, x³ - 1, x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। पहले तो ये थॉट है बेटा, यार मैं x³ को t मानने से कुछ फायदा होगा क्या, x³ - 1 वाट एवर ये जो मानो आप, x³ - 1 को t मानने से कुछ फायदा होगा क्या। अरे सुनो सुनो बेटा, बोलो क्या फायदा होगा। क्योंकि 3x² बनेगा इसका डेरिवेटिव, और ये बनेगा dt/dx। तो क्या यहां से x की पावर 5 को क्या मैं x की पावर 3 इंटू x² लिख सकता हूं बेटा। तो ये किसमें यूटिलाइज हो जाएगा बेटा, dt बनाने में। और ये जो x³ है इसकी वैल्यू t में निकाल सकते हैं। सुनते रहो बेटा सुनते रहो। तो जहां डेरिवेटिव भी क्रिएट हो गया और रिमेनिंग टर्म टी में इजीली एक्सप्रेस हो गया, यस और नो। सुनते रहना बेटा। तो x² dx क्या बनेगा बेटा, dt/3 अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, x³ - 1 पूरे को क्या माना है मैंने, t। तो क्या बन गया, t की पावर 1/3, यस और नो। इस x² dx को क्या लिख दिया बेटा, dt/3। बट अभी तक इसकी वैल्यू नहीं निकाली है। इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। क्या सब्स्टिट्यूशन से निकालना आसान है, यस। x³ की वैल्यू क्या आएगी, t+1, तो t+1। अरे आवाज नहीं बेटा सुनते रहो। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, ये बोलो, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो टी की पावर 1/3 प्लस 1 क्या आएगा, टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3, और 1/3 बाहर निकाल दो dt। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते टी की पावर्स का, तो क्या आएगा, टी की पावर 7/3, 4/3 प्लस 1 7/3, और यहाँ क्या आएगा 3/7, और यहाँ क्या आएगा 1/3 प्लस 1 4/3, 4/3 का उल्टा 3/4 4/3। क्या तुम टी की वैल्यू पुट कर लोगे यहाँ, टी की वैल्यू क्या है बेटा, x³ - 1। समझ में आया नहीं आया, बोलो, समझ में आ गया, बोलो बेटा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया, इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन किया कि हमें फायदा मिल गया, और टी की पावर्स में कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, टी की पावर्स, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन, टी की पावर्स में। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, यस और नो। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। 2x × 2, और e की पावर -2x का डेरिवेटिव, e की पावर -2x, और -2x का डेरिवेटिव -2। फिर 2 कॉमन ले लेंगे, क्रिएट नहीं हो जाएगा वेरिएबल पार्ट, यस और नो। तो किसको t मानने से फायदा होगा बेटा, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को पुट कर देंगे t। तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स e की पावर 2x -2 टाइम्स e की पावर -2x इंटू dx इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, dt। तो आप बताओ, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, और 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा, dt/2, यस और नो, बोलो बेटा।
तो इससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा आपका, इससे ये फायदा होगा बेटा कि ऊपर वाला क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा बेटा, dt अपॉन टू, तो 1/2 को बाहर लेंगे dt, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा t, तो 1/2 ln t प्लस c, तो ln tt की वैल्यू कितनी है बेटा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, तो ये तो आसान था। चलिए समझ में आ गया बेटा। इरेज करना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों का थॉट प्रोसेस ऑफ क्या चल सकता है, बच्चों का दिमाग किस डायरेक्शन में चल सकता है, ध्यान से देखना। टीचर्स ऐसे बताते हैं कि इस फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए x³ - 1 को क्या मान लो बेटा, t³, क्या मान लो, t³, क्या मान लो बेटा, यदि पावर 3 है तो t³ मान लो, पावर 4 है तो t4 मान लो। उससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे फायदा ये होगा कि जब x³ - 1 की वैल्यू पुट करेंगे t³ तो की पावर 1/3, तो बेटा ये फ्रैक्शनल पावर कट जाएगी। बट आप ये भी तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी तो सोचो, निकालो बेटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बेटा, 3x², और यहाँ क्या आएगा बेटा 3t² dt/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया है तो यहाँ तो 1 आ गया x, तो बेटा क्या आएगा बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो x² यूटिलाइज हो जाएगा ना इसमें, तो x² की वैल्यू क्या आएगी, x² dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा t²dt। बट आप बताओ x² यूटिलाइज हुआ इसमें, तो यहाँ x² और x³, एक x³ तो रह गया है ना, तो इस x³ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन ही कर दिया टी में तो x का हर एक टर्म किस में कन्वर्ट कर दो, टी में, और उसमें इंटीग्रेशन करना क्या रहना चाहिए, आसान, तभी वो सब्स्टिट्यूशन यूजफुल है। तो x³ की वैल्यू क्या आएगी बेटा t³ + 1, तो इसको वैसे तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ x² × x² लिखा है, तो x² dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा t² dt, और x³ की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाँ t³+1, देखना यहाँ पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखना आराम से। तो आप बताओ कैंसिल हो गया बेटा, तुम कहोगे आंसर चेंज आएगा, नहीं सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल होके क्या आया टी, और ये t², तो क्या है बेटा t³, और t³+1 × dt, तो बेटा यहाँ जाएगा तो t⁶ प्लस t⁴ t⁴ का इंटीग्रेशन बेटा t⁴7/7 और t⁴4/4, बट आपने t किसको माना है बेटा, आप ये देखो ना, टी इसको नहीं माना बेटा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बेटा क्यूब रूट, तो बेटा x³ - 1 क्यूब रूट लिया तो क्या आएगा 1/3 इक्वल टू टी, तो जब टी की वैल्यू पुट करोगे तो देखो वही आंसर आएगा, x³ - 1 की पावर टी की वैल्यू में ही 1/3 है बेटा, की होल पावर 7/7, और x³ - 1 की होल पावर 4/3/4 और प्लस सी बेटा, समझ में आ गया, यहाँ टी की वैल्यू पुट करोगे तो सेम ही आंसर आएगी। ठीक है, तो यहाँ फायदा क्या मिला है, पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है, किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलिनोमियल, फायदा ये मिल गया बेटा। तो आपको यदि फॉर्मूले याद है, डेली तुम रिवीजन कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे भूलते जाओगे और इस चैप्टर का सत्यानाश हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो रिवीजन करते हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी लगा लो, उससे क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, बाकी करने तो चाहिए इसके एलिमेंट्स से बेटा, पर चलो ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 4 चैप्टर को फायदा देगा, इसमें यदि तुमने 10 100% हार्ड वर्क किया है तो रिमेनिंग चैप्टर में किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 15%, इतना ही हार्ड वर्क लगेगा। तो इस चैप्टर को भाई बहुत पेशेंस मांगेगा, ये चैप्टर है, पहली तीन एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है एलिमेंट्स की। ठीक है, हाँ बाकी फोर्थ एक्सरसाइज के बाद में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन कर लो, तीन ऐसे ही है, पैटर्न वाइज है, बाद में पैटर्न है, यहाँ तो हर टाइप का चेंज होगा,
क्योंकि पैटर्न यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है ना, आइडिया चेंज हो रहा है, बट 7.4 के बाद में पैटर्न है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन कर लो 5 एज इट इज, फिर 3 क्वेश्चन कर लो 3 एज इट इज। तो आगे वाले चैप्टर्स में फोर्थ एक्सरसाइज के बाद दिक्कत नहीं आएगी, 4 से 10 तक जितनी भी है, बट फर्स्ट 4 एक्सरसाइज में आपको 2 से 3 बार करके देखना ही पड़ेगा बेटा, जब भी दिमाग में सेट होगा। आगे लिखो बेटा, 1/cos² x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को आराम से सोचा जा सकता है, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर एलिमेंट्स के भी करवाऊंगा ना, पहले 2-3 दिन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड वाली तो हो गई, थर्ड वाली और कर लेते हैं, फिर एलिमेंट्स के करवाएंगे। कोस स्क्वायर 1/cos² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x। अब ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा इतना करने से। क्या दिमाग में आ रहा है बेटा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है 10x को टी पुट कर दे, आ रहा है ना, तो 1 - t लीनियर है, उसकी पावर है, बट पूरे को टी पुट कर दो ना 1 - 10x को, मजा ही आ जाएगा। यस और नो। फायदा क्या होगा, ये 1 का चक्कर ही नहीं रहेगा लीनियर का, 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव sec² x dx इक्वल टू du। तो sec² x dx क्या बन जाएगा बेटा, माइनस du। तो बेटा ये चीज क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी चीज माइनस du, और नीचे कोई परेशानी नहीं रहेगी, पूरी की पूरी चीज क्या है बेटा, u। तो क्या बनेगा u², और 1/u² का इंटीग्रेशन याद है, अरे याद है क्या, हाँ यदि फॉर्मूला याद है तो मजा आएगा पढ़ने में, माइनस माइनस प्लस 1/u+c, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - 10x। जिस बच्चे ने एक बार कर रखा लिख लेना बेटा इनको, ये मत सोचे कि ये तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बेटा, हाँ बेटा ये सॉरी यार, ये बच्चे सारे क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, sin x + a dx। ए कांस्टेंट है बेटा, हम्म, कौन सा डबल वाला, हाँ हाँ बेटा, चलो बेटा 1 मिनट सुनो बेटा, इधर सुनना इधर, हमें डिनोमिनेटर की वजह से परेशानी हो रही है ना, किसकी वजह से परेशानी हो रही है, फिर डिनोमिनेटर एंगल सेम नहीं है ना, तो मर्ज नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, कांस्टेंट एंगल हो तो भी एक अलग बात है, यदि ये होता तो कोई परेशानी नहीं होती ना, साइन ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता पूरा का पूरा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। बट अब इसी, बेटा ध्यान से सुनना, इस प्रकार के क्वेश्चंस का क्या लॉजिक रहता है, यदि मैं ऊपर x + a एंगल बना लूं, क्या बना लूं ऊपर, तो मर्ज कर पाऊंगा बेटा, बट x + a बनाने के लिए तो ऑब्वियस बात है, ए ऐड करना पड़ेगा और ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कंपाउंड एंगल का यूज करना पड़ेगा, किसका,
साइन ए प्लस बी साइन सी प्लस बी। तो इसका लॉजिक क्या है, डिनोमिनेटर में जो एंगल है वो न्यूमरेटर में क्रिएट कर लो। तो न्यूमरेटर में क्रिएट करने के लिए एक पेयर एक्स प्लस ए बनाएंगे और एक पेयर माइनस ए बनाएंगे अपॉन साइन एक्स प्लस ए। आवाज नहीं प्लीज, इधर देखना बेटा। ये सी मानो और इसको क्या मानो बेटा, डी। एक्स प्लस ए की पेयर को क्या मानो बेटा, सी, और ए को क्या मानो डी। लिखो मत, अभी लिखो मत, बोर्ड की तरफ देखो बेटा। तो साइन सी क्या आएगा फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला साइन सी, साइन सी कोस डी। तो कोई दिक्कत नहीं, कोस ए तो कांस्टेंट है। माइनस फिर क्या आएगा बेटा, साइन डी। एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे ना, जो साइन के साथ है वो कोस के साथ चला जाएगा, जो कोस के साथ है वो, तो साइन के साथ क्या आएगा बेटा ए, और कोस के साथ क्या आएगा बेटा एक्स प्लस। आप बताओ क्या अब डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बेटा, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अब, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्या फायदा मिलेगा चेक करते हैं। क्या आपको फायदा मिलेगा बेटा, क्या आपको फायदा मिलेगा। हाँ देखना बेटा, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं मिलेगा तो देखते हैं बेटा, और कोई जुगाड़ देखेंगे। अब कोई, इससे ये फायदा मिला कि ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा कोस ए। और यहाँ क्या फायदा मिला बेटा, साइन ए तो कांस्टेंट है, और ये कोस अपॉन साइन मर्ज हो गए बेटा, कोट। क्या बन गया बेटा, कोट। अब क्या फायदा, इंटीग्रेट हो जाएंगे बेटा। सर कोस ए तो कांस्टेंट है, तो कोस ए तो बाहर रख लेंगे, तो सर इसका इंटीग्रेशन डीएक्स, और इसमें साइन ए को बाहर रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डीएक्स। आप बताओ कोस ए, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा एक्स, तो एक्स इंटू कोस ए माइनस साइन ए, कोट का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा log साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई, नहीं बेटा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाला एंगल क्रिएट करके मैंने साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दिया। इससे फायदा क्या हो गया, डिनोमिनेटर गायब हो गया, क्या गायब हो गया, और रिमेनिंग टर्म्स हैं वो तो कांस्टेंट है, या तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको इंटीग्रेट करना क्या है, आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। प्लीज इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी पढ़ लो यार, पढ़ लोगे बेटा। जो बच्चे, मैं बाकी बच्चों को जो नहीं कर रहे हैं उनको इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा, जो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है। पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा मिलते हैं कल फिर।